जमात इस्लामी कराची के सिंध बजट पर तनकीद। मोनम जफर ने दावा किया कि बजट में कराची के लिए कुछ भी नहीं है। KCR के लिए 4.5 करोड़ रुपए रखे गए, ये मजाक नहीं तो और क्या है। बजट से पहले कोई तजावीज़ नहीं मांगी गई। कराची की बदहाली के अलावा इनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं। कराची के लिए 500 अरब रुपए के तरक्याती बजट का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात ताहा मलिक की रिपोर्ट में। सिंध का बजट कैसा? सियासी जमातों ने अवाम दुश्मन करार दे दिया। जमात इस्लामी ने भी बजट को मुस्तरद कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का कहना था कि माजी में हमसे कराची के प्रोजेक्ट्स के हवाले से गुफ्तगू हुई थी, लेकिन इस बार हमें नजरअंदाज किया गया। तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके पास कुछ है, ना BRTs के लिए आपने कुछ जो है वो अनाउंस किया है, K4S3 जो है कोई अनाउंस नहीं किया है। तो सारी बातें, सारी चीज़ें हम रखते रहे हैं डॉक्यूमेंट की शक्ल में, हम ये देते भी रहे हैं सरकार को, जो है वो माजी में देते रहे हैं। अलबत्ता हमसे पहले सिफारिशात नहीं मांगी गई, और ज़ाहिर बात है जब नहीं मांगी गई तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दे फिर इन सारे उमूर के हवाले से। इस मौका पर अल खिदमत फाउंडेशन की सालाना कारकर्दगी के हवाले से अल खिदमत के CEO नवीद अली बेग ने आगाह किया। हज़ारों की तादाद में बच्चे जो है वो बनो काबिल के IT कोर्सेज करके फील्ड में जा चुके हैं और अब कमाने के काबिल हो गए हैं। वो इस काबिल हो गए हैं कि वो घर बैठे भी कमा रहे हैं, या उनको जॉब्स मिल गई हैं, या दीगर उनको ज़राए आमदन हासिल हो गए हैं, जिससे कि वो अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और मज़ीद तालीम भी हासिल कर रहे हैं साथ साथ। मोनम जफर का कहना था कि कराची के लोग सवाल कर रहे हैं कि K4 का मंसूबा कब पाया तकमील तक पहुंचेगा। सिंध हुकूमत के पास कराची के लिए बड़े मंसूबे क्यों नहीं हैं? कैमरामैन मन्नान के साथ ताहा मलिक, कराची। और अब बात करेंगे एक्सपोर्टर्स पर टैक्स इनवाइस पर शक की बुनियाद पर FBR को नाकाबिल और ज़मानत गिरफ्तारी के इख्तियारात दिए गए। FPCCI ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। एक्सपोर्ट सेक्टर के नुमाइंदे एक पेज पर आ गए, हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। वफाकी बजट में ताजरों का रद्द-ए-अमल। मुख्तलिफ सेक्टर की एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने FPCCI में बैठक लगा दी। वफाकी बजट में एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए पॉलिसी की तब्दीली पर सालाना $30 अरब कमा कर लाने वाले एक्सपोर्टर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। जो हमने गवर्नमेंट को, जो हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं या हम जो गवर्नमेंट को मशवरा देते हैं वो ये है कि हम इससे भी ज़्यादा आपको टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करके दे सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि हमें ऑन बोर्ड लेके और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज के साथ ये मुमकिन है, ये नामुमकिनात में से नहीं है। FPCCI सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मक्कू ने कहा कि वफाकी बजट में मुल्क भर के तमाम एक्सपोर्ट सेक्टर ने वफाकी बजट में फिक्स टैक्स रिजीम के साथ नॉर्मल टैक्स रिजीम को आयद करने को मुस्तरद कर दिया है। जो एक्सपोर्टर्स को जो फिक्स टैक्स रिजीम में थे एक्सपोर्टर, उनको फिक्स टैक्स रिजीम से हटा के नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर वो लेकर आ गए। इससे पहले वो 1% टैक्स भरते थे। रीजन में सबसे हाई जो है वो इंटरेस्ट रेट वो भर रहे हैं। तो जब इस तरह के इकदाम होंगे तो हमारे एक्सपोर्टर की कॉस्ट और ऊपर हो जाएगी। एक्सपोर्ट सेक्टर ने बजट के इकदामात को मुस्तरद करते हुए कहा, ऐसे फैसलों से बरामदात भी मुतासिर होंगी। फाटा जो है हुकूमत ने कहा था कि जी हमने इनकी जो एग्जम्पशन है वो ख़त्म कर दी है, लेकिन इसके बरक्स अब चीज़ें क्लियर हुई हैं। इन्होंने एग्जम्पशन बिल्कुल उसके ऊपर ख़त्म नहीं की, सिर्फ 6% इन्होंने सेल्स टैक्स इसके ऊपर इम्पोज किया है। EFS के ये जो सेल्स टैक्स को विदड्रॉ किया उन्होंने, इसमें हमारी जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है $5-6 अरब की, वो बुरी तरह मुतासर होगी। इसी तरीके से जो सप्लाई चेन है, जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी सप्लाई चेन जो है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए कि वो कमर्शियल मार्केट से अपने लिए रॉ मटेरियल और सारी चीज़ें वो लेते हैं। सैकड़ों हज़ारों लाखों की तादाद में वो फर्म्स हैं जो AOP है, जिनके 300 मिलियन से ऊपर के टर्नओवर हैं सालाना। तो क्या ये सारे जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने के लिए? तो क्यों एक मखसूस तबके को जो है ये मराद दे दी गई है? मेरा ये सवाल वैलिड है, उसके जवाब अब तक कहीं से भी नहीं आया। हम यहाँ काम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो सुपर टैक्स के अंदर आ जाते हैं, जो कि एक मुफ्त की आपसे कह लें कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। FPCCI ने हुकूमत से अपील की है कि बरामदी सेक्टर से मुतल्लिक लिए गए फैसले वापस ले। कैमरामैन हसनैन अमीन के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। जाली फ्लाइंग इनवाइसेस सप्लाई चेन की मद में 756 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ। चीफ कमिश्नरान
लैंड रेवेन्यू लार्ज टैक्स पेयर कराची साजिदुल्ला सदीकी का इंकशाफ। पोस्ट बजट सेमिनार में टैक्स माहिरीन ने बजट को मुतवसत और गैर तबके के लिए महंगाई का सुनामी करार दिया है। तफसीलात बसीम इफ्ताखार की रिपोर्ट में देखिए। कराची टैक्स बार एसोसिएशन के तहत पोस्ट बजट सेमिनार का इनेकाद। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू लार्ज टैक्स पेयर कराची का बड़ा इंकशाफ। एक साल में 14 FIR दर्ज की हैं। FIRओं में जाली फ्लाइंग इनवॉइसेस, सप्लाई चेन की मद में 756 अरब रुपए का फ्रॉड सामने आया। जो फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस सप्लाई चेन के अंदर हमने डिटेक्ट की वो कुछ 756 अरब रुपए की हैं। तो ये एक सैंपल है कि हमारे यहाँ जो सेल टैक्स की सप्लाई चेन है उसमें कितना बड़ा फ्रॉड है, और उस फ्रॉड को टैप करने के लिए हम अपने इन्फोर्समेंट मेजर से इसको कवर करेंगे। तो जो हमारा 4 ट्रिलियन का बजट टारगेट है उसमें जो इन्फोर्समेंट मेजर्स को इम्प्रूव करके रिकवरी को बेहतर करना है, उसमें वन ऑफ द मेजर ये है कि हम सप्लाई चेन के अंदर फ्रॉड को मिनिमाइज़ करें ताकि ये जो लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है उसको रिट्रीव किया जा सके या उसको कटेल किया जा सके। साजिदुल्ला सिद्दीकी ने कराची में POS कंट्रोल रूम भी बंद होने का इंकशाफ किया और बताया कि चाय की इम्पोर्ट कीमत 700 रुपए किलो बताता है। चाय की रिटेल कीमत 1800 रुपए किलो से 3200 रुपए किलो तक है। POS का जब कंट्रोल रूम इसलिए खाली हुआ कि बोर्ड में आज से 2-3 साल पहले एक इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क बनाने का आइडिया था। चाय की इंपोर्ट वैल्यू है वो 700 रुपये पर केजी के हिसाब से इंपोर्टर डिक्लेयर कर रहा है और इसी प्राइस पे वो सेल दिखाता है, जबकि ऑन ग्राउंड ये है कि चाय की जो रिटेल प्राइस है इस वक्त वो मार्केट में 1800 रुपए से लेकर 3200 रुपए तक है। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सदर अब्दुल कादिर मेमन ने नए माली साल के बजट को आवाम के लिए महंगाई का सुनामी करार दिया। मुझे लगता है कि ये जो है that signify that there will be some mini budget in the months to come, so when the budget will not be able to, they will not be able to achieve that. पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर अनवर काशिफ मुमताज का कहना था कि FBR ही नहीं बल्कि पॉलिसी बनाने वाले बड़ा मसला है। स्कूल की स्टेशनरी पर 1 नहीं 2 नहीं यकदम 10% सेल्सियस लगा दिया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? आपको ये समझना पड़ेगा, आप रेट बढ़ाते रहें, ये विजन होती रहेगी। आज आपने यूनिवर्सिटी में अभी बात हुई कि स्कूल की स्टेशनरी से आपने हटाया, आपने 10% डायरेक्ट कर दिया। क्या मतलब है उसका? 10% की कॉस्ट मेरे आपने बढ़ गई। आपको 2% शुरू करना चाहिए, लेके आए बिल्कुल टैक्स लेके आए। आपको वहां 0 करने का कोई तुम नहीं, लेके आए 2% शुरू करें, 3% शुरू करें। लेकिन आपको ये अगर आप करेंगे 10% पे ले आएंगे, 18% पे ले आएंगे, तो उस चीज से वो चीजें जो है, बिकॉज एक बिजनेस जो है प्लान करता है 3 साल पे, 5 साल पे, 10 साल पे। सेमिनार में टैक्स माहिरीन और मुकर्रीन ने नए बजट को मुश्किल बजट करार देते हुए इसे मायूस कुन करार दिया। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नए माली साल का बजट ताजर नाखुश। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने नए माली साल के वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन राइस एक्सपोर्ट चीलाराम ने बजट में एक्सपोर्टर्स पर आयद 1% टैक्स को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात देखिए बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। एक्सपोर्ट पर वफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्स आयद ताजरों ने टैक्स को मुस्तरद कर दिया। राइस एक्सपोर्टर्स सर जोड़कर बैठ गई। कराची प्रेस क्लब में राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन चीला राम और दीगर ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एसोसिएशन के चेयरमैन चीला राम का कहना था कि फिक्स टैक्स रिजीम में कहने को तो 1% टैक्स है, लेकिन दर हकीकत ये 1% नहीं बल्कि मुनाफे का 30% हिस्सा शामिल है। इस अमल से एक्सपोर्ट की सनत तबाह हो जाएगी। देखिए ये जो इस बजट में 1% टैक्स रिजीम जो लगाया गया है जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर, इससे हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। हम ऑलरेडी FTR में थे जो 1% दे रहे हैं, ये 1% नहीं है। 1% हमारे अगर काउंट करेंगे तो ये 30% हमारे प्रॉफिट का है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारी अगर एक्सपोर्ट किसी भी एक्सपोर्टर की 3 अरब की एक्सपोर्ट है तो 3 करोड़ सीधा सीधा हमारा 1% टैक्स में चला जाता है फाइनल टैक्स में। साबिक चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन अब्दुल रहीम जानू का कहना था कि चावल दूसरी बड़ी एक्सपोर्ट कम्युनिटी बन गया, मगर चावल को बजट में कभी रिलीफ नहीं मिला। और हुकूमत को चाहिए कि ये जो उन्होंने इक़दाम किया है 29% प्रॉफिट के ऊपर टैक्स वाला, इसको वापस लिया जाए और तमाम स्टेक होल्डरों से गुफ्त व शनीद किया जाए, नेगोशिएशन किया जाए। हर चीज़ का हल होता है,
हमारे पास हमको अगर पहले बुला लेते या मशावरत कर लेते तो ये मौका नहीं आता, लेकिन राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से इस बजट को मुस्तरद करते हैं। एसोसिएशन के नुमाइंदों और एक्सपोर्टर्स ने खदशा जाहिर किया कि इस टैक्स को वापस ना लिया गया तो चावल की एक्सपोर्ट खतरनाक हद तक गिर जाएगी। कैमरामैन शहरियार खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बात करेंगे बिजली बहरान के बारे में। कराची में बिजली के बहरान पर काबू पाने का मिशन जारी। जमपेर से लांढी इंडस्ट्रियल एरिया तक बिजली पहुंचाने का मंसूबा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी और प्राइवेट पार्टनर का इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि गुल अहमद जमपेर में 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहा है। STDC केंजर झील पावर प्रोजेक्ट से के इलेक्ट्रिक धाबिची ग्रिड स्टेशन कराची तक 220 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन बिछाएगी। यहाँ बात करेंगे सिंध में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई के बारे में। सिंध हुकूमत की बड़ों ने पेशगी इंतजामात के लिए सर जोड़ लिए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अर्बन बिल्डिंग के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि बल्दियाती इदारे मुतहरिक रहें ताकि अर्बन बिल्डिंग की नौबत न आए। में मौसमियात की मामूल से जायद बारिशों की पेशगोई। बल्दियाती और दीगर इदारे की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में अर्बन फ्लडिंग के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सईद गनी, मखदूम महबूब, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन, कमिश्नर कराची हसन नकवी, पाक आर्मी और नेवी के नुमाइंदे शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क में बारिशों के कभी इम्कानात हैं जिससे अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। तमाम मुताल्लिका इदारे अपनी अपनी भरपूर तैयारी करें। तमाम नशेबी इलाकों और चौकिंग पॉइंट्स की मैपिंग होनी चाहिए। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने ब्रीफिंग में कहा कि कराची में बारिशों की नकासी की 310 चौकिंग पॉइंट्स हैं। जिला जनूबी में 20, गरबी में 71, वस्ती में 22, मलीर 29, कोरंगी 7, किमाड़ी 149 और शर्की में 12 चौकिंग पॉइंट्स हैं। शहर में 207 नशेबी इलाके हैं। जिला जनूबी में 56, गरबी 17, सेंट्रल 22, मलीर 32, कोरंगी 16, किमाड़ी 26 और शर्की में 38 नशेबी इलाके हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को KMC के 45 नालों पर ब्रीफिंग दी। कराची की गलियां और बाजार होंगे खुशबू से मुअत्तर। ईद के मौके पर शहर में खुशबू का स्प्रे करने का फैसला किया गया। आपको बता रहे हैं ताई कराची सेंटर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का सबसे बड़ा डंपिंग पॉइंट करार। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 2000 से ज़्यादा गाड़ियों की मदद से आलाइशें उठाई जाएंगी। ताई कराची सेंटर, इकरा यूनिवर्सिटी और इतवार बाजार में कलेक्शन पॉइंट्स होंगे। सफाई इंतजामात का जायजा लेने डेप्यूटी मेयर मैदान में आ गए। सलमान अब्दुल्ला मुराद का मलीर नदी में कायम गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का दौरा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की आलाइशों को ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायजा लिया। कहा टाउन UC चेयरमैन से राब्ता यकीनी बनाया जाएगा। आलाइशों को बरवक्त उठाया जाएगा। आवाम आगाही के लिए इक़दाम किए गए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां उरूज पर पहुंच गई। डिफेंस में खूबसूरत और भारी भरकम जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। कुर्बानी के जानवरों ने शहरियों की दिलचस्पी हासिल कर ली। कहीं गाय बैल तो कहीं बकरों की धूम। ऐसे ही चंद मवेशी डिफेंस में भी लाए गए हैं जिनकी जिसामत और खूबसूरती देखने के लायक है। गोश्त का पहाड़ नजर आने वाले 40 मन के सफेद लाइगर में शहरियों की दिलचस्पी देखनी है। इसके अलावा 35 मन का फलातून, 35 मन के बिग्स बनी बैल, ऊंट और बकरे भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। मवेशियों की देखभाल पर मामूर अफराद का कहना है कि तमाम जानवरों को बहुत नाज नखरे से पाला गया है। जानवरों को चारे के साथ घी और मक्खन भी खिलाते हैं। जी ये माशाल्लाह हम अपने फार्म से लेके आए और अपनी कुर्बानी के लिए। बाकी सारे जानवर हमने सेल कर दिए हैं और अगली साल के लिए और चीज़ लेके हैं। माशाल्लाह ये इनको हम देखभाल करते हैं कि ये देसी वनडे पे चलाते हैं और इनको हर सीज़न के हिसाब से हर चीज़ दिया जाता है। और सर्दियों में घी है, उसके बाद दही तेल है, मक्खन है। ऐसे खूबसूरत जानवरों को देखने के लिए आने वालों का सिलसिला दिन भर जारी रहना है, लेकिन रात गए इसमें कई गुना इजाफा हो जाता है। कुर्बानी के जानवरों को सजाने का एहतमाम। शहर भर में बकरों, बैलों और ऊँटों की आराइशी सामान की दुकानें भी सज गई हैं।
कुर्बानी के जानवर का बनाओ सिंगार, किसी के खूबसूरत मोहरे और किसी के गले में हार, किसी के पायल की झनकार। गलियों और मोहल्लों में कुर्बानी के जानवरों के आराइशी सामान की आर्जी दुकानें सज गईं। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त के साथ जानवरों को सजाने वाले सामान और चारे का कारोबार भी उरूज पर पहुंच गया। बाजारों में जानवरों की सजावट के सामान की आर्जी दुकानें कायम हो गईं। शहरियों की बड़ी तादाद जानवरों के गले का पट्टा और घंटियां खरीदने में मसरूफ हैं। रंग बिरंगी झालरें भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। बैलों और ऊंटों की कमर पर डालने वाली चमकदार चादरें, मोतियों की मालाएं, बेल बूटे वाली पट्टियां भी हर जगह फरोख्त हो रही हैं। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन दुकान पर लोगों का रश भी बहुत है। जिस तरीके से हमारा हर साल का होता है, महीने 15 दिन का हमारा ये खेल होता है, तो ये मेला लगता है, हर साल लगता है 15 दिन के लिए। जिस तरीके से डेयरी यहाँ आते हैं, पहले की निस्बत अब कुछ ज़्यादा हो गया है। खरीदार कहते हैं कि जानवर लेने के बाद अब इसकी सजावट का सामान खरीद रहे हैं। महंगाई भी हुई है, लेकिन शौक भी पूरा करना है। पिछले साल मैं 1200 रुपये का लेकर गया था और इस साल ये मुझे ने करके दिया 1600 रुपये का। तो मतलब देख लें, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है अभी, बहुत, ये आम बंदा तो फिर नहीं ले सकता। जानवरों को सबसे ज्यादा सजाने का शौक मंचलों और नन्हे बच्चों को होता है, जो इन जानवरों की खुद से बढ़कर देखभाल करते हैं और इनके कुर्बान होने पर उदास भी हो जाते हैं। कैमरामैन अजलान के साथ आइमा खान, सिटी 21। बात करेंगे ईद में सिर्फ एक दिन बाकी, परदेसी घरों को लौटने लगे। ट्रांसपोर्ट माफिया की चांदी हो गई, किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। तफसीलात देखिए मीर कीरियो की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान करीब आ गई, परदेसी अपने घरों को लौटने लगे। ट्रांसपोर्ट माफिया ने कमाई दुगनी कर दी। बड़ी ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए जाने वाले शहरी ट्रांसपोर्ट माफिया के रहमो करम पर। ट्रांसपोर्ट माफिया ने मुल्क भर जाने वाली गाड़ियों के किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई। शहरी कहते हैं किरायों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है, मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत इस अमल के खिलाफ कार्रवाई करे। मैंने कल आया कि भाई हमें सीट करके दे दो, बोला सुबह में आप आ जाएं, आपको हम सुबह में दे देंगे। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि जो भी किराया बढ़ाएगा तो मैं उससे निपटूंगा। अभी हम लोग यहाँ आए तो 3025 में भी हमें सीटें नहीं दे रहे। हम सुबह 9 बजे से खड़े हैं और कोई सीट देने के लिए नहीं है। 3000 रुपये भी बोले दो तो हम बिठा देते, 2500 दो, 7 जाओ, लड़का ना उतरो, आपसे 3025 रुपये हम ले लेंगे। तो हम अपील करते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब को कि खुदा के वास्ते कोई गरीब आदमी है, हम लोग छोटे मुलाजिम हैं, हम लोग 3025 रुपये कहाँ से जो ये सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना टैक्स लग गए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है। अभी सबके सब जी बिल्कुल पेट्रोल गिर गया है। और अभी ये जो है ना सिर्फ खाली बहाने हैं इनके पास, क्योंकि अवाम है, ये बच्चों के साथ फैमिली के साथ लोग आते हैं, इनको पता है कि इनकी मजबूरी ईद पे घर पे करनी है। अभी इन्होंने ना अपने किराया बढ़ा दिए 2500 रुपये में, और लाड़काना का किराया भी वही ले रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि 7 शरीफ से आगे लाड़काना का रास्ता जो है ना फिर भी 2 घंटे का रास्ता है आगे, तो लाड़काना का भी वही किराया ले रहे हैं, 7 शरीफ का भी वही ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट माफिया की तरफ से लाड़काना जाने वालों से 1500 रुपये, इस्लामाबाद जाने वालों से 2000, नवाबशाह जाने वालों से 700 रुपये जायद लिए जा रहे हैं। मुसाफिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ज्यादा किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन शकील अहमद के साथ मीर कीरो, कराची। नाजरीन, बात हो ईद की तैयारियों की और ख़वातीन का जिक्र ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ख़वातीन ख़रीदारी मुकम्मल करने में मसरूफ़ हैं। जामिया क्लॉथ मार्केट में गहमा गहमी उरूज पर पहुँच गई। इस पर नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। ईद छोटी हो या बड़ी, ख़वातीन की आखिरी रोज तक रहती है तैयारी। मैचिंग का दुपट्टा हो या चूड़ियाँ या फिर हो जूतों की खरीदारी, ख़वातीन आखिरी लम्हे तक हिम्मत नहीं हारती। मार्केटों में गहमा गहमी उरूज पर पहुँच गई। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए ख़वातीन ने कमर कस ली। शहर की मार्केटों में ईद की खरीदारी के लिए ख़वातीन के साथ साथ मर्द भी किसी से पीछे नहीं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ईद की खुशियाँ मुकम्मल करने के लिए तैयारी में मगन हैं। बच्चे तो बस बड़ी ईद पे ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं, बस के जानवर देखने हैं, उनको शौक़ है। कपड़ों का तो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दिला दें। पोता पोती का डिमांड है, अभी जा रहा हूँ उसके साथ सौदा कर रहा हूँ। अगर हो गया तो 1 4 5 सूट उससे लेना है। बस बच्चों के शौक तो पूरा करना पड़ता है ना,
तो बस महंगाई हो जो भी हो, बच्चे की शौक पूरा करें आप, हर चीज़ चाहिए, चूड़ी मेहंदी। हमने बच्चों के सूट खरीदे हैं और बड़ों के भी सूट खरीदे हैं, शालें खरीदी हैं, ईद के लिए बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो माशाल्लाह सारी सी, बच्चों की थोड़ी सी रह गई थी फर्स्ट डे की, बाकी तो सारी कंप्लीट है माशाल्लाह। बस यही फ्रॉक्स वगैरह चाहिए होती है, चूड़ियाँ, मेहंदी। ईद उल अजहा की तैयारी के लिए मार्केट में आए शहरियों की ज़बान पर महंगाई का शिकवा तो बरकरार रहा, लेकिन वो इस मजहबी त्यौहार को मनाने के लिए बिना समझौता किए खरीदारी करना चाहते हैं। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की क़यादत में वफ़द की वज़ीर सकाफ़त सैयद जुल्फ़िकार अली शाह से मुलाकात हुई। डिविजनल लाइब्रेरीज़ में ब्रिटिश कल्चर कॉर्नर्स के क़याम समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने बरतानवी लाइब्रेरी में मौजूद सिंध की अहम कदीमी रिकॉर्ड तक रसाई और हवालगी पर भी बातचीत की। यहाँ बात करेंगे अदलिया की आज़ादी इसके फैसलों से नज़र आती है। वाज़े कहता हूँ किसी भी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का दो टोक पैगाम। अदालती निज़ाम जदीद टेक्नोलॉजी से हमांग, जायदादों की दस्तावेजात की तस्दीक के लिए ऑनलाइन सहूलत मुतारिफ। सिंध हाई कोर्ट में जायदादों की दस्तावेजात की तस्दीक के लिए ऑनलाइन सहूलत का आगाज। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी ने मंसूबे का इफ्तिदा किया। अब हाई कोर्ट में ही तमाम कवायफ की तस्दीक ऑनलाइन मुमकिन होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो लोग अदलिया को 127 नंबर पर देखते हैं, इनके पास दुरुस्त अदाद शुमार नहीं थे। इस मुल्क में लोगों की आखिरी उम्मीद अदालतें ही हैं। जो लिटिगेंट्स है बेचारे या जो लॉयर्स थे जो धक्के खाते थे वेरिफिकेशन के लिए, और अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ स्पीड में नहीं चलता था, डिलेज होते थे, वो अल्लाह की रहमत से यहाँ से भी 100 रुपीज़ का चलान बनना है आइडेंटिफिकेशन बात से। ये बहुत बड़ा काम है, अल्लाह उसको आगे लेके जाए, इससे करप्शन भी ख़त्म होगी, लोगों की एगनी भी ख़त्म होगी। ये लोग कहते हैं कि जी 127वें नंबर पे आगे फलाने, लोगों के पास प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स नहीं है और एक ख़ास सेगमेंट होता है जिसको क्लियर करता है। आप ये देखिए कि हम डिसाइड कितने केसेस करते हैं, देयर इज नोबडी टू आस्क कि आपने कितने केसेस डिसाइड किए, उतने इंस्टीट्यूट हो जाते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने मजीद कहा कि इंसाफ में ताखीर की कई वजूहात हैं, अदलिया में मजीद बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। हुकूमत हमारे लिए मंसूबे बनाती है और ताखीर भी इसमें ही होती है। इंस्टीट्यूशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह आप समझ सकते हैं, लोग परेशान हैं, माजरत के साथ इदारे अपना काम नहीं करते और उनकी आखिरी उम्मीद या वो फिर भी कोर्ट्स ही हैं। बड़ी बातें करते हैं लोग, दावे करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ नहीं मिल रहा, डिलेज हो रहे हैं, उसके कॉजेज बहुत सारे हैं। तो ये आप लोगों का काम है, यू मस्ट नो कि एक्चुअल फैक्ट क्या है, क्या ये कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है। आप मगर आपकी इल्मी बात होनी चाहिए कि हमारे फंड्स कौन देता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम आईनी इदारे मिलकर काम करें और तमाम इदारों को सोचना चाहिए जो भी हो वो आवाम की भलाई के लिए हो। मुमताज जमाली, सिटी 21।